हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आज हम करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ऐसे न्यूमेरिकल्स जिसमें आपके सारे रे ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। जितने भी फॉर्मूलाज हमने डिराइव करे हैं रे ऑप्टिक्स में, वो सारे के सारे इन न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम अप्लाई करेंगे एंड सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को। लाइक जनरली क्या होता है कि बच्चों को ना डेरिवेशंस तो वो फिर भी कर लेते हैं समझ के, रट्टा मार के, बट न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम आती है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, वैल्यूज कैसे पुट करनी है, एंड तक रिजल्ट कैसे लेके आना है। ठीक है, तो आप ये 20 न्यूमेरिकल्स के थ्रू पूरा रे ऑप्टिक्स समराइज हो जाएगा। तो प्लीज अपनी नोटबुक्स एंड पेन्स निकाल के बैठना एंड फॉर्मूला शीट एक नोटबुक के जब स्टार्ट करोगे ना, तो स्टार्टिंग के पेज में प्लीज फॉर्मूला शीट बना लो। जितने भी फॉर्मूलाज 20 न्यूमेरिकल्स में यूज हो रहे हैं सारे के सारे लिखना एंड रेगुलरली रिवाइज करना। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट। तो हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन पे बेस्ड। क्या क्वेश्चन है? अ स्मॉल कैंडल ऑफ हाइट 2.5 सेंटीमीटर। कैंडल की हाइट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है? 2.5 सेंटीमीटर। प्लेस दैट 27 सेंटीमीटर, मतलब यू दिया है आपको 27, माइनस लेंगे। माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि वो लेफ्ट में प्लेस्ड है। ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर, बट ये भी किसमें लेंगे? माइनस। पोजीशन, नेचर, साइज कैलकुलेट करना है। फोकल लेंथ निकालो। फोकल लेंथ क्या होती है? r/2 माइनस 36/2 माइनस 18 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस में माइनस आता है, मिरर में प्लस आता है। 1/-18 इज इक्वल टू v कैलकुलेट करना है, प्लस 1/-27। ये माइनस प्लस माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा? 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/18 प्लस 1/27। एलसीएम लोगे 27 और 18 का तो आएगा 54 माइनस 3 प्लस 2। तो 1/v कितना हो गया? 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/54। v हमारा आ गया माइनस 54 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या पूछा है? पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो पोजीशन आ गई, साइज निकाल लेते हैं। पहले मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस v/u इज इक्वल टू hi/h0। ये मिरर के लिए होता है, लेंस में यहाँ पे प्लस आ जाता है। पुट करो, माइनस v माइनस माइनस 54, u कितना है? u माइनस 27 इज इक्वल टू h नॉट हमें दिया था 2.5। ठीक है, तो एच आई कैलकुलेट करना है। ये कैंसिल हो गया, से ये कैंसिल हो गया 2 पे, तो माइनस 2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू एच आई इज इक्वल टू माइनस 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 2.5 का था, इमेज 5 की बन रही है, तो कैसे हो गई? इमेज एनलार्ज हो गई। ठीक है, तो ये हमारा साइज हो गया। और नेचर कैसे बताएंगे? एम मैग्निफिकेशन माइनस में आ रही है, मैग्निफिकेशन क्या आएगी? -5/2.5। इस फॉर्मूले को यूज करो। माइनस कितनी आ रही है? 2। तो जब मैग्निफिकेशन माइनस होती है तो कैसा होता है? रियल। और इस ये माइनस का मतलब इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? साइज भी निकल गया, पोजीशन भी निकल गई और हमारा नेचर भी निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकेंड वन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 2। कॉन्वेक्स मिरर पे बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो मतलब यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना गिवन है? 27 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लेंगे? माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस्ड होता है। फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 18 सेंटीमीटर। ये प्लस में ही लेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। सेम वही तीनों चीजें फाइंड करनी है लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो चलो पोजीशन फाइंड करते हैं। तो यूजिंग
using mirror formula, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। वन अपॉन एफ कितना है 18, वन अपॉन वी, व्हाट इज वी, वी हैव टू फाइंड इट, प्लस वन बाय यू कितना है -27। ये प्लस माइनस माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। 18 एंड 27 का एलसीएम निकालो, 54। यहाँ कितना आएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बाय वी इज इक्वल टू 5 बाय 54। सो वी कितना हो गया 54 बाय 5। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10.8 सेंटीमीटर। ये हमारी आ गई पोजीशन। अब हम निकाल लेते हैं इसका साइज इमेज का। तो इमेज के साइज के लिए मैग्निफिकेशन पहले कैलकुलेट करेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होती है, HI बाय H0 इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। ठीक, मिरर के लिए माइनस होता है, लेंस के लिए यहाँ प्लस आ जाता है। इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, HI हमें कैलकुलेट करना है, H0 कितना है 7 इज इक्वल टू माइनस V इज माइनस 54 बाय 5 हो जाएगा अपॉन U कितना था -27। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 7 इधर चला जाएगा तो HI विल बी -54 बाय 5 इंटू 7 अपॉन यहाँ 27। ये कैंसिल हो गया 2 से, तो ये कितना हो गया -14 बाय 5। यहाँ पे भी माइनस था ना बेटा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ प्लस ही आएगा, इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई 2.8 सेंटीमीटर एंड दैट टू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, तो इरेक्ट इमेज होगी। एंड साइज कैसे निकालेंगे इसका, देखो जो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था वो 7 था एंड इमेज कितनी आई है 2.8 सेंटीमीटर, तो कम हो गई उसकी लेंथ, कम हो गई, हाइट कम हो गई, तो कैसी इमेज आएगी डिमिनिश्ड, ठीक है। मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज कितना है 14 बाय 5 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था 7, कैंसिल हो गया 2 बाय 5 विच इज 0.4। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है, तो मतलब नेचर कैसा होगा वर्चुअल, एंड जो हाइट ऑफ इमेज है वो पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है, तो पॉजिटिव होती है तो कैसा होता है इरेक्ट। डन, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 लेंस फॉर्मूला। अब ये लेंस फॉर्मूला आ गया, मिरर फॉर्मूला डन। लेंस फॉर्मूला देखते हैं। अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी अपने को 2 सेंटीमीटर, is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 10 सेंटीमीटर। बेटा कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो ये प्लस 10 सेंटीमीटर होगी। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है। फाइंड द पोजीशन, नीचे सेम चीज करनी है, बट अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला इज 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। पुट कर दो सारी वैल्यू, 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय -15, ठीक है। ये इधर जाएगा, ये माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना एलसीएम आएगा 30, तो यहाँ क्या होगा 3 माइनस 2 1 बाय 30 इज इक्वल टू 1 बाय वी। तो वी कितना हो गया अपना 30 सेंटीमीटर। बेटा अब इसमें मैग्निफिकेशन पूछा है और साइज पूछा है, तो वो आप कैलकुलेट करके मुझे बताओगे कि कितना आ रहा है, ठीक है। लेंस है तो लेंस में मैग्निफिकेशन कितनी होती है, v बाई यू इज इक्वल टू HI बाई H0, उससे कैलकुलेट कर लेना है, बताना कि इमेज रियल आ रही है या फिर वर्चुअल आ रही है। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 किस पे बेस्ड है, कॉनकेव लेंस। ऐसे धीरे धीरे करते करते हम सारे लेंस और मिरर कवर कर लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे टेलीस्कोप पे, माइक्रोस्कोप पे, सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ को माइनस लेते हैं, इसलिए हम माइनस साइन लगाएंगे। एट व्हाट डिस्टेंस, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, यहाँ पे इमेज नहीं पूछे, क्या पूछा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होना चाहिए। फ्रॉम द लेंस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये इमेज डिस्टेंस दिया है फ्रॉम द लेंस, तो v कितना है? 10 सेंटीमीटर। बट यहाँ माइनस v लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है हमें? फ्रॉम द लेंस, तो यहाँ क्या आ गया? माइनस। डन। तो वी हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन निकालनी है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। Using lens formula 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. 1 by f कितना है? minus 15 is equal to 1 by minus 10 minus 1 by u। ठीक है, ये माइनस हो गया, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। पर यहाँ पे हम इसको ले 1 by u को इधर ले जाते हैं क्योंकि ये माइनस का है, तो 1 by 15 माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1 by u is equal to ये माइनस 1 by 10, ये माइनस 1 by 15 इधर आ गया, प्लस 1 by 15, तो 1 by u, इसका एलसीएम 30 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 by 30। ठीक है, तो u कितना आ गया यहाँ से? माइनस 30 सेंटीमीटर। आपसे u पूछा था और क्या पूछा था? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन निकाल देंगे। क्या होती है मैग्निफिकेशन? लेंस की v by u होती है ना। v कितना है आपका? माइनस 10, और u कितना आया अभी अपना? माइनस 30। कैंसिल, तो ये कितनी आ गई? 0.33 हमारी मैग्निफिकेशन आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 5 लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे बेस्ड है। वेरी गुड फॉर्मूला एंड वेरी गुड क्वेश्चन। क्या है? फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। बेटा क्वेश्चन में बहुत बहुत अच्छे से मेंशन है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस whose focal length is 0.3 मीटर and the refractive index is 1.5। ग्लास का refractive index 1.5 दिया। तो पहले तो लेंस मेकर फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। r1 r2 क्या होते हैं? कौन सा लेंस है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, डबल कॉन्वेक्स लेंस ये होता है, और प्लेनो कैसा होता है? वैसा। अब कैसे पता चलेगा r1 क्या है और r2 क्या है? जो ये पहला मिरर होता है ये होता है R1, मतलब फर्स्ट होता है, तो इसका रेडियस R1 हो गया। ये सेकंड होता है तो इसका रेडियस R2 हो गया। तो प्लेन मिरर का रेडियस इन्फिनिटी होता है, तो R1 कितना हो गया हमारे पास? इन्फिनिटी। फोकल लेंथ कितनी दी है? 0.3 मीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव आएगी तो 1/30 क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। म्यू कितना है? 1.5 माइनस 1 अपॉन R1। R1 कितना हो गया? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 1 बाय सेकेंड उसका रेडियस कितना है? वही तो कैलकुलेट करना है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। R2 हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, सॉल्व कर दो, बस कुछ नहीं है इसके अंदर, बस यही पता होना चाहिए था आपको कि उसमें हम उसको इन्फिनिटी लेंगे तो ये कितना आ गया? 0.5, और ये कितना हो गया? 1 बाय इन्फिनिटी 0, तो ये माइनस 1 बाय R2। ठीक है, R2 को इधर ले जाओ, 30 को इधर लेके आओ, R2 विल बी माइनस 0.5 इंटू 30 विच इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 15 सेंटीमीटर। डन। आपको इसमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था। अरे, और आपको क्या पता होना चाहिए था कि प्लेन सरफेस का कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। देखो अगर इसमें आप R1 और R2 को कंफ्यूज कर देते है ना, तो फिर क्या होता? आंसर माइनस साइन का फर्क आता, तो ये गलत हो जाता, इसलिए आपको बहुत ध्यान से करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 पावर ऑफ लेंसेज एंड कॉम्बिनेशन। इसमें क्या है बेटा? देखो
सॉल्यूशन, टू लेंसेज ऑफ पावर, दो लेंस है जिनकी पावर है 15 डायोप्टर्स एंड -5 डायोप्टर्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ, तो जब दो लेंसेज को कंबाइन करते हैं, पहले पावर दी है ना, सीधा फोकल लेंथ पे जंप नहीं करेंगे। या देखो दो चीज कर सकते हैं, या तो दोनों की अलग अलग पावर का रेसिप्रोकल लेके फोकल लेंथ निकालो और फिर उसको कॉम्बिनेशन वाली फॉर्मूला में डाल दो ऐसे, या फिर नेट पावर निकालो कि कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी और उसको 1 से डिवाइड कर दो तो फोकल लेंथ आ जाएगी। तो पहला वाला केस नहीं करते हम, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। फर्स्ट पावर कितनी दी है अपने को 15 डायोप्टर्स, सेकंड कितनी दी है अपने को -5 डायोप्टर्स, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पहले जो पावर होती है पूरे कॉम्बिनेशन की वो कितनी होती है P1 प्लस P2, कितनी हो गई 15 - 5 विच इज 10 डायोप्टर्स। फोकल लेंथ निकालने के लिए फोकल लेंथ इज 1/P, 1/10। डायोप्टर्स मीटर का उल्टा होता है तो 1/10 इज इक्वल टू 0.1 मीटर, बट फोकल लेंथ हम हमेशा सेंटीमीटर में निकालते हैं, तो इसको क्या करेंगे 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर में करना है ना, तो कितना आ गया ये 10 सेंटीमीटर हमारी फोकल लेंथ आ गई। किसकी फोकल लेंथ आई, पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन की। Are we clear on that? Okay, let's move on to the next one. Next, problem number 7. Two lenses separated by a distance. Okay. A convex lens of focal length 30 centimeter and concave lens of 60 centimeter are placed in combination. बेटे combination of lenses का question है कि दो लेंस को combination में रखा है, तो जब भी हम दो लेंसेज को कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो उनकी फोकल लेंथ ऐड हो जाती है। कैसे, रेसिप्रोकल ऐड हो जाता है उनका। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट को रख दिया 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। तो हमें कोई लेना देना नहीं है कि पहले किस लेंस को रखा है बाद में किस लेंस को रखा है। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस दिया है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मतलब फर्स्ट लेंस उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो ये कितनी हो गई प्लस 30 सेंटीमीटर। सेकेंड कॉन्केव लेंस उसकी क्या होती है -60 सेंटीमीटर। आर प्लेस्ड इन कॉम्बिनेशन इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अवे। पहले इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालते हैं, जो फाइनल फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये कितना हो गया 1/30 प्लस 1/-60, कितनी हो गई ये एलसीएम विल बी -60 -2 प्लस 1 -1/60 अपॉन -60 है ना, कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1/60। एफ कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ रहा है मतलब जो इंटायर कॉम्बिनेशन है वो एज अ कॉन्वेक्स लेंस रोल प्ले करेगा। अब ऑब्जेक्ट रख दिया 40 सेंटीमीटर अवे, मतलब यू कितना रख दिया इस कॉम्बिनेशन से 40 सेंटीमीटर, माइनस क्यों लगाया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमको क्या निकालनी है पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये कितना आया 60, वैल्यूज पुट कर दो, v निकाल दो। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा -120 सेंटीमीटर। सॉल्व करके देख लेना, एलसीएम लेके, बहुत आसान है, बहुत सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ मैं ऐसे सॉल्व। ठीक है, तो आपको इसमें क्या याद रखना था कि जब लेंस उनको हम कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो द फोकल लेंथ चेंजेस लाइक दिस। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। प्रॉब्लम नंबर 8, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ये। क्या है, अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट 12.5 सेंटीमीटर, द एपरेंट डेप्थ इज 9.4। तो बेटा एक टैंक है, टैंक की रियल हाइट कितनी दी है, रियल हाइट, दो हाइट होती है, एक होती है ऐसे, ये अगर टैंक है इसमें पानी है, कोई ऐसे रखा है यहाँ पे आपने पेन, तो वो पेन क्या होता है स्लाइटली रिफ्रैक्टेड दिख रहा है, थोड़ा टेढ़ा दिखता है, क्यों, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वही चीज दी है आपको, रियल हाइट दी है 12.5 सेंटीमीटर एंड एपरेंट हाइट
कितनी दी है? 9.4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रियल हाइट अपॉन एपरेंट हाइट। ये फॉर्मूला लिख लेना फॉर्मूला शीट में। तो ये कितना हो गया? 12.5 अपॉन 9.4, दिस इज इक्वल टू 1.33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रॉब्लम नंबर 9 इज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। क्या क्वेश्चन है? द थिकनेस ऑफ अ ग्लास स्लैब इज 0.25 मीटर। जो अपने को ग्लास स्लैब की क्या दी है? थिकनेस T 0.25 मीटर्स। इट हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5, तो म्यू कितना दिया है? 1.5। A ray of light is incident on the surface at an angle of 60 डिग्री। तो अपने को यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है वो कितना दिया है? 60 डिग्री। फाइंड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट इमर्जेस फ्रॉम द अदर साइड। लेटरल डिस्प्लेसमेंट अपने को कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे यहाँ पे। स्नेल्स लॉ क्या होता है? म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ग्लास स्लैब है ना, तो मतलब ये ग्लास स्लैब है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, इसका म्यू टू। ये एयर होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन होता है। म्यू टू अपने को 1.5 दिया है ग्लास का, तो पुट करो 1 इंटू साइन आई इज साइन 60 इज इक्वल टू म्यू टू ये 1.5 साइन आर। यही है। ठीक है, यहां से कैसे कैलकुलेट करेंगे? साइन आर निकालना है अपने को, तो इसमें तो कैलकुलेटर यूज होगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन में ऐसी वैल्यूज दी होंगी, ठीक है, जिससे आप इनकी वैल्यूज को पुट कर दो इसमें। जैसे साइन आर निकालना है, तो ये क्या होगा? साइन 60 अपॉन 1.5। साइन 60 अपना कितना होता है? √3/2, 1.5, तो ये कुछ आएगा साइन आर इज 0.577। ठीक है, तो वहां से जो आर आएगा वो कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 0.577। आप इसकी टेंशन मत लो कि ये वाली वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी, आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, क्योंकि ये तो हमको याद नहीं रख सकते हैं ना। साइन 60 नहीं दिया होगा आपको, पर ये वैल्यू जरूर दी होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? आर 35.3 डिग्री। ठीक है, इसके बाद जो हमें तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है ना, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसका फॉर्मूला होता है, नोट कर लेना फॉर्मूला शीट में, D इज इक्वल टू T इंटू साइन I माइनस आर अपॉन कॉज आर। ये फॉर्मूला है, नोट कर लेना इसको। ठीक है, तो D इज इक्वल टू T कितना दिया था अपने को? 0.25 इंटू साइन I 60 माइनस आर कितना निकला है? 35.3 अपॉन कॉस 35.3। सारी वैल्यूज जब आप पुट करोगे इसके अंदर तो आपका डी कुछ आएगा। ये आपको मीटर में दिया है ना, तो इसको सेंटीमीटर में कर लेना, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा ये 100 से मल्टीप्लाई करके। तो डी अपना आएगा 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है अच्छे से इसको देख लो। जाओ भाई। ठीक है, इसमें मतलब ऐसे सोच के घबराना नहीं है कि ये वाली वैल्यूज तो हमें पता ही नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होगी, बस आपको वो कैलकुलेशन करनी होगी जो हमसे हो सकती है। साइन की कॉस की वैल्यूज नहीं दी है तो वो दी होगी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 10 किस पे बेस्ड है? हमारी प्रिज्म एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन रीड करते हैं। रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या कंडीशन दी है? सबसे पहली, एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल टू E एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 3/4 द एंगल ऑफ द प्रिज्म। मतलब दोनों एंगल्स किसके इक्वल हैं? 3/4 द एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म के 3/4। और यहाँ पे देखो इक्विलेटरल प्रिज्म दिया है आपको, तो A कितना दिया है? 60 डिग्री, है ना। तो A 60 दिया है, तो 60 इंटू 3/4, 4 से कैंसिल होगा 15, 3 इंटू 15 45 डिग्री।
उसके बाद क्या पूछा है, एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.5। बेटा जब भी आपको एंगल ऑफ डेविएशन दे तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को कनेक्ट करता है। वो जो फॉर्मूला है हमारा, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन जब निकालना हो तो इसकी जरूरत पड़ती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। बट जब हमें एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा निकालना है तो बस एक फॉर्मूला होना चाहिए, आई प्लस ई माइनस ए। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, पार्ट 4 में मैंने इसकी डेरिवेशन कराई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो उसको, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं होगा ये फॉर्मूला आया कैसे तो क्या पॉइंट है, और वो डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेल्टा किसके इक्वल हो गया, आई और ई दोनों किसके इक्वल है, 45 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ गया, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बेटा जब हमारा सेकंड फेज पे जो TIR होगा, तो एट सेकंड फेज जब हमारा TIR होगा तो जो R2 होगा, मतलब सेकंड वाला एंगल, वो किसके इक्वल होगा, क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो C कितना हो गया, C है हमारा 41 डिग्री, तो R2 कितना हो जाएगा 41 डिग्री। अब अपने को पता है कि A इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आया डेरिवेशन से, देख लेना डेरिवेशन, उसको बहुत अच्छे से कराया मैंने। तो हमें यहाँ पे R1 कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से R1 कितना आ जाएगा, A माइनस R2। ए कितना गिवन है अपने को, ए हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म था 60 माइनस R2 कितना आया 41, R1 कितना आ गया यहाँ से 19 डिग्री। ठीक है, अब हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं फर्स्ट फेज पे, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट फेज। तो जब हम फर्स्ट फेज पे लगाएंगे तो क्या होगा, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन R1, है ना। फर्स्ट फेज के लिए हम यहाँ पे R1 लिखेंगे, तो μ1 क्या है हमारा 1, क्योंकि एयर से जा रही है लाइट हमारी। साइन आई ये तो हमें कैलकुलेट करना है। देखो क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट, कहाँ है, एट व्हाट एंगल शुड द रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट, मतलब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करना है। साइन आई इज इक्वल टू μ2 कितना गिवन है 1.524 एंड साइन आर इज साइन 19 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आई है वो कितना आएगा, आई विल बी अप्रॉक्सीमेट 30 डिग्रीज। ठीक है, आपको क्वेश्चन में साइन 19 की वैल्यू गिवन होगी, उसको पुट करके इससे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद इनवर्स निकालना है यहाँ से साइन का, वो भी आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी। मैं फिर से कह रही हूँ, जो हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं 30, 60, ये तो हमें लर्न होनी चाहिए वैल्यूज़, बट जो ये वाली ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो हमें नहीं पता है, वो आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगी। ठीक है, तो आई कितना आ जाएगा हमारा 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 हमारी कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ऑप्टिकल फाइबर। एंड ऑप्टिकल फाइबर का क्या कैलकुलेट करना है हमें, एक्सेप्टेंस एंगल। देखो ऑप्टिकल फाइबर मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में पढ़ाया था, ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, याद है। आपकी एक थिन स्ट्रैंड होती है ऑप्टिकल फाइबर जिसको बोलते हैं, उसमें लाइट कैसे ट्रैवल करती है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ TIR। तो वही हम करेंगे उस पर न्यूमेरिकल। क्या पूछा है, एन ऑप्टिकल फाइबर इज मेड अप ऑफ अ कोर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 3 चीज होती थी ऑप्टिकल फाइबर में, एक होता था कोर, एक होती थी क्लैडिंग और एक होता था बफर कोटिंग। कोर और क्लैडिंग का आपस में कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था, ठीक है, वही गिवन है क्वेश्चन में। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इसको हम μ1 कह देते हैं, वो कितना गिवन है 1.68 एंड क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है 1.44, तो μ2 इज 1.44। व्हाट इज द एक्सेप्टेंस एंगल, बेटा एक्सेप्टेंस एंगल निकालने के लिए ना सबसे पहले हम क्या
कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है? अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 1.68 n1 लिख लो या μ1 लिख लो यहाँ पे, अगर आपने μ1 लिया ना, μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, ठीक है। 1.68 का स्क्वायर माइनस ये कितना है 1.44 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.865 समथिंग। ये हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर आ गया, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस एंगल कैसे निकालते हैं? एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला होता है साइन थीटा ए। थीटा ए मतलब एक्सेप्टेंस एंगल इज इक्वल टू न्यूमेरिकल अपर्चर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बाहर की सराउंडिंग का है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया साइन थीटा ए इज इक्वल टू न्यूमेरिकल अपर्चर कितना था 0.865 एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, यहाँ मैं लिख देती हूँ म्यू ए कितना है 1, तो अपॉन 1, तो थीटा ए विल बी साइन इनवर्स 0.865 और ये अप्रॉक्स होता है 59.9 डिग्री, तो ये कितना हो गया अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री के इक्वल, ठीक। तो हमारा एक्सेप्टेंस एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूलाज, क्योंकि ये जनरली हम यूज़ नहीं करते, बट एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल में कि न्यूमेरिकल अपर्चर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यू शुड नो दीज फॉर्मूलाज। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सिंपल माइक्रोस्कोप पे बेस्ड है ये, मैग्नीफाइंग पावर। ओके, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर के दो फॉर्मूलाज हैं, एक तो जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बनती है और एक जब इन्फिनिटी पे बनती है। तो जब मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द इमेज इज एट D, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस D/F, राइट। एंड जब इंफिनिटी पे बनती है एट इंफिनिटी, तो फॉर्मूला क्या होता है सिंपल D/F, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। अ मैन विद नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, उसका नॉर्मल नियर पॉइंट दिया है, तो नॉर्मल नियर पॉइंट क्या होता है, मतलब D दिया है अपने को 25 सेंटीमीटर। रीड्स अ बुक यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास कन्वेक्स लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी है अपने को 5 सेंटीमीटर। What is the maximum angular magnification possible? बेटा मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन पॉसिबल, देखो दोनों में से आप ये बताओ, दोनों में से कौन से केस में मैक्सिमम बनेगा? ये D/F है, ये D/F प्लस 1 है, तो इस केस में कितना होगा मैक्सिमम और इस केस में क्या होगा मिनिमम। सही बात है ना। तो मैक्सिमम पूछा है तो ये वाला केस उठाएंगे, तो क्या लिखेंगे कि मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन कितनी होगी अपनी 1 प्लस D/F इज इक्वल टू 1 प्लस D इज 25, F इज 5, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अगर आपसे मिनिमम पूछता तो कितनी होती है मिनिमम? मिनिमम होती ये D/F 25/5 5। तो आपको ये मैग्नीफाइंग पावर के दो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम नंबर 14 कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें क्या है पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर, हमको ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकल लेंथ दी है। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी दी है 1.25 एंड आईपीस की फोकल लेंथ दी है अपने को 5, ठीक है। इसमें दोनों लेंस कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, इसलिए दोनों की फोकल लेंथ को क्या लिया है पॉजिटिव। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट को 1.5 सेंटीमीटर पे रखा है, तो ऑब्जेक्टिव
यू नॉट हो जाएगा इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में प्लेस होता है तो क्या हो जाएगा -1.5 सेंटीमीटर if the final image is formed at 25 centimeter from the eyepiece। मतलब जो हमारी फाइनल इमेज बन रही है VE वो कितनी बन रही है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे तो कितनी हुई -25 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव कैलकुलेट करना है। ओके सबसे पहले मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव के लिए कैलकुलेट करने के लिए m नॉट कितना होगा V नॉट बाई यू नॉट। यू नॉट तो अपने को पता है, V नॉट निकाल लेते हैं लेंस फॉर्मूला से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यूज करो 1 बाय एफ नॉट इज इक्वल टू 1 बाय वी नॉट माइनस 1 बाय यू नॉट। वी नॉट हमें कैलकुलेट करना है, इसको इधर ले जाते हैं तो ये कितना हो गया 1 बाय एफ नॉट प्लस 1 बाय यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाय वी नॉट। वैल्यूज पुट कर दो, 1 बाय एफ नॉट कितना है 1.25 प्लस 1 बाय माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1 बाय वी नॉट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वी नॉट आएगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है 7.5 सेंटीमीटर। तो इसकी मैग्निफिकेशन आ जाएगी, वी नॉट बाई यू नॉट फॉर्मूला है, वी नॉट कितना है 7.5 एंड यू नॉट कितना था हमारा -1.5, तो ये कितनी आ गई -5, इसकी मैग्निफिकेशन आ गई। ठीक है नेक्स्ट में क्या पूछा है, मैग्निफिकेशन ड्यू टू आईपीस। आईपीस के लिए मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए अब क्या करेंगे, m इज इक्वल टू हमें चाहिए होगा VE अपॉन UE। फिर से यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 बाय VE माइनस 1 बाय UE। अब इसमें क्या करेंगे, जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास अब देखो इसमें FE पता है VE भी पता है, बट UE कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। डन, तो 1 अपॉन FE कितना गिवन है अपने को 5 इज इक्वल टू 1 बाई VE कितना है बेटा -25 माइनस 1 बाई UE। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका UE कितना आएगा -25/6। ओके इसके बाद मैग्निफिकेशन आईपीस की कैलकुलेट करने के लिए VE हमारा था -25 अपॉन UE -25/6, तो कितना आ गया 1/6। इसकी आईपीस की मैग्निफिकेशन आ गई। टोटल मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, टोटल मैग्निफिकेशन इज सी पार्ट, टोटल मैग्निफिकेशन ये यहाँ पे 6 होगा क्योंकि ऊपर जाएगा ना ये, हाँ ये टोटल मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू m नॉट इंटू ME। ये हो जाएगा m नॉट कितना है हमारा -5 इंटू 6, तो कितनी हो गई ये -30। प्लस माइनस साइन देख लेना एक बार। ऑलराइट ठीक है, तो इसमें आपको बस कुछ नहीं करना था, लेंस फॉर्मूला यूज करना था दोनों के दोनों क्वेश्चंस में, एंड मैग्निफिकेशन के लिए m नॉट इंटू ME करना था, बस आ जाता आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 15, इसका टॉपिक है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और उसका कौन सा केस है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर। जैसे ही पता चल गया कि कुछ दिया है क्वेश्चन में तो क्या लिखो, गिवन। गिवन कितना क्या गिवन है, देखो फोकल लेंथ किसकी, ऑब्जेक्टिव की, तो वो क्या हो गई f नॉट इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। आई पीस मतलब क्या दिया है FE कितना 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। दो चीज पूछी है, एक तो पूछा है मैग्नीफाइंग पावर। अब आपको देखो इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा तो चाहे आपको मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन पता हो आप क्या कर लोगे,
तो फॉर्मूलाज पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस? ओके, ये चीज क्या है? सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। तो इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर्मूला शीट उठाओ और उसमें ये फॉर्मूला लिखो साथ साथ। नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है एफ नॉट अपॉन एफ ई, एंड मोस्टली जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं वो नॉर्मल एडजस्टमेंट पे ही आते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो गया एफ नॉट अपॉन एफ ई। पुट करो वैल्यू, एफ नॉट कितना है हमारा 144 एंड एफ ई कितना है 6। कैंसिल करो, कितने पे जाएगा 2 4 24। कोई यूनिट नहीं आएगी इसकी, सेंटीमीटर क्यों लिख रही थी मैं? ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो गई 24। अब ये सेकंड चीज क्या पूछी है? सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। देखो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये था हमारा ऑब्जेक्टिव और ये है हमारा आईपीस, है ना। जो टेलीस्कोप होता है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव ग्रेटर होता है और आईपीस उसकी फोकल लेंथ कम होती है और अपर्चर भी कम होता है। जो ये डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच में, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी को ही तो हम एल कहते हैं, या फिर सेपरेशन या फिर ट्यूब लेंथ। तो आपसे यही पूछा है कि सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, तो आपको ये कैलकुलेट करना है एल। तो एल का फॉर्मूला क्या है? एल का फॉर्मूला होता है एफ नॉट प्लस एफ ई। सिंपल, एफ नॉट आपको 144 दिया है, एफ ई 6 दिया है, कितना हो गया एल 150 और डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूलाज पता होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी था। मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई अपनी 24 और एल कितना आ गया अपना 150। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं फॉर्मूलाज पे है, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 16। प्रॉब्लम नंबर 16 कौन से टॉपिक पे है? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप और उसका कौन सा केस? व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट। डन। तो क्वेश्चन क्या है? The magnifying power of a telescope is 100 and the distance between objective and eyepiece is 101 centimeter. Okay, तो इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले गिवन आपको सबसे पहले क्या दिया है? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन होती है m और वो कितनी दी है? m इज इक्वल टू 100। ठीक है बेटा, जो डिस्टेंस होता है ना बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, याद करो मैंने आपको जब ये पढ़ाया था टेलीस्कोप, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये ऑब्जेक्टिव है ना, और ये क्या था हमारा आईपीस। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एल कहते हैं, या फिर ट्यूब लेंथ कह लो, या फिर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ये कह लो। तो ये कितना होता है हमारा एल। तो एल अपने को कितना दिया है 101। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकल लेंथ निकालने के लिए बोला है। तो जब इमेज एट नियर पॉइंट बनती है ना, तो फॉर क्या सॉल्यूशन होगा? फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट जो मैग्निफिकेशन होती है वो होती है एफ नॉट अपॉन एफ ई, एंड जो एल होता है वो होता है एफ नॉट प्लस एफ ई। एल तो डिस्टेंस ही हो गया ना, एल तो डिस्टेंस है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ और आईपीस यही होगा। ठीक, इसके बाद हमारा अब बस कैलकुलेट करना है। चलो पहले खुद से सॉल्व करके देखो। तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, 100 इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई। एफ ई को इधर लेके जाओ, 100 एफ ई इज इक्वल टू एफ नॉट। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन वो लो, फॉर्मूला एल इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई। एल 101 है, इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई 101। यहां से देखो एफ नॉट कितना है 101, 100 एफ ई प्लस एफ ई 101। ये भी एफ ई है, ये भी एफ ई, तो ये भी बन गया 101 एफ ई। कैंसिल। तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्टिव का निकालना है तो इस फॉर्मूला में पुट कर दो, इसको 1 रखो, तो 100 इंटू 1 इज इक्वल टू एफ नॉट। एफ नॉट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हमारे दोनों ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों की फोकल लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक,
ये आपको अभी लग रहा होगा कि ये फॉर्मूलाज इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर है ना कि यूजलेस चीज नहीं है ये। जब आप पेपर में क्वेश्चन आएंगे ना आपके ऐसे सिमिलर, तो फिर आपको लगेगा कि सही है कि हमने पहले ही प्रैक्टिस कर ली। और बस चलो आगे चलते हैं। प्रॉब्लम 17, इसका टॉपिक क्या है? प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेशन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म ऑफ एंगल 60 डिग्री। प्रिज्म है, उसका एंगल 60 डिग्री दे रखा है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है। तो गिवन क्या है हमारे? A इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म को हम किससे डिनोट करते हैं? A से, और वो कितना है? 60 डिग्री। इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन, यहाँ पे स्पेसिफाई है कि जो कंडीशन है वो कौन सी है? मिनिमम डेविएशन। डन। इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 30 डिग्री, और क्या गिवन है? डेविएशन को डेल्टा से डिनोट करते हैं। मिनिमम डेविएशन के लिए यहाँ m आ जाता है। ये कितना है? 30 डिग्री। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल कैलकुलेट करना है, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम? फॉर्मूला यूज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिनिमम डेविएशन एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म, इन तीनों के बीच में एक फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और अपॉन में साइन ए बाई 2। पूरी की पूरी डेरिवेशन मैंने पार्ट 4 जो है मेरे उसका वीडियो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की करवा रखी है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लो कि ये डेराइव कैसे हुआ ये फॉर्मूला। वैल्यूज पुट कर दो। म्यू इज इक्वल टू साइन ए इज 60 प्लस डेल्टा एम 30 अपॉन 2 अपॉन साइन 30 30 आ जाएगा a बाई 2 की जगह। तो म्यू इज इक्वल टू साइन 90 और 92 से डिवाइड होगा तो 45, साइन 45 अपॉन साइन 30। व्हाट इज साइन 45? 1 अपॉन रूट 2 एंड साइन 30 कितना होता है? 1 बाई 2। ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे? देखो, म्यू इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 2। 2 से रूट 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा? रूट 2। ये क्या आ गया हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डन। ये फॉर्मूला यूज होना था, बस बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो हमारी क्लास का लास्ट प्रॉब्लम, ये बहुत इजी रखा है मैंने, क्योंकि अभी हमने बहुत मुश्किल मुश्किल प्रॉब्लम्स करे हैं, तो ये बहुत आसान सा है। मिरर वही जो हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे फॉर्मूला यूज किया था। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर। इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। यू कितना गिवन है अपने को? -10 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। बेटा रेडियस दिया है अपने को -30 सेंटीमीटर, तो रेडियस से अपने क्या निकाल सकते हैं? फोकल लेंथ r बाई 2। कितनी हो गई? -15 सेंटीमीटर। पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म करना है। सबसे पहले पोजीशन, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। 1 अपॉन -15, 1 अपॉन वी कैलकुलेट करना है, 1 अपॉन -10, ये इधर जाएगा तो -1 बाई 15, माइनस इधर होके प्लस हो जाएगा। ये कितना होगा? एलसीएम 30, तो -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई वी। एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर भी चुके हैं ऐसा, तो वी कितना आ गया अपना? -30 सेंटीमीटर। ये पोजीशन आ गई। मैग्नीफाइंग पावर -v बाई यू इज इक्वल टू hi बाई h नॉट होती है। -v कितना है? -30, u अपना -10 था, इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5, hi अपॉन 5। माइनस से माइनस कैंसिल, hi कितना हो गया? -15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें? मैग्निफिकेशन। तो कितनी हो गई? hi अपॉन h नॉट -15 अपॉन 5, तो 3, तो मैग्निफिकेशन आ गई -3। तो इमेज कैसी बनेगी? रियल। और हाइट क्या होगी? -15 सेंटीमीटर इमेज की। अब हाइट बड़ी है ऑब्जेक्ट की हाइट से,
इमेज की हाइट, तो ये एनलार्ज इमेज बनेगी। ठीक है, तो इसी के साथ कंप्लीट होते हैं हमारे 20 न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपको होमवर्क दिया, उनके आंसर जरूर बताना मुझे, एंड अगर नहीं समझ आएंगे तो वी विल डिस्कस इट लेटर। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।